बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता सबक में हमने आपको बताया कि मज़हब नाम है किसी भी मसलक के अंदर जो मुफ्ताबी अक़वाल होते हैं उसका। अलबत्ता जो ज़ईफ़ रिवायात होती हैं वो 3 मौक़ों पर वो मज़हब बन जाती हैं और उस पर फ़तवा दिया जा सकता है। तो एक तो है किसी मज़हब के ज़ईफ़ अक़वाल पे फ़तवा देना, और एक है अपने मज़हब से निकल कर दूसरे मज़हब जैसे शाफ़ी मज़हब है, मालिकी हम्बली मज़हब है, या किसी और मज़हब जो कि मुसलमानों के मज़ाहिब हैं फ़ुरूआत के, उनमें से किसी की तरफ जाना, इसकी भी बाद औक़ात गुंजाइश होती है और मख़सूस हालात में होती है। और हर आदमी इसका फ़ैसला भी नहीं कर सकता, बल्कि बाज़ शराइत के साथ मख़सूस सलाहियतों के, जो आला सलाहियतों के मालिक उलमा हैं, उनको क्योंकि उनके अंदर वो इज्तिहादी बसीरत होती है, इज्तिहादी शान होती है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ये इख्तियार होता है उनके हाथ में कि वो मिलजुल कर मशवरा करके वो मज़हब गैर की तरफ जाएं या ज़ईफ़ कौल पे फ़तवा दें। पहले तो ये बात समझ लें कि ये जो मज़हब गैर की तरफ हम जाते हैं वो क्यों जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि चारों मसलक बरहक़ हैं। हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, ये चारों के चारों मसालिक बरहक़ हैं। फ़िरक़ा वारियत उस वक़्त बनती जबकि एक दूसरे को हम काफिर कहते हैं, हालांकि एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, और ना ही अक़ीदे के इख्तिलाफ़ होता है। अक़ीदे तो सबके एक हैं, सिर्फ़ ये फ़ुरूआत का इख्तिलाफ़ होता है, और चारों के अंदर मोहब्बतें हैं, चारों एक दूसरे को बरहक़ मानते हैं, और अक़ीदे का इख्तिलाफ़ भी नहीं है, सिर्फ़ फ़ुरूआत का इख्तिलाफ़ है। तो इसलिए चारों मसालिक बरहक़ हैं। अब जब चारों मसालिक बरहक़ हैं तो ज़हन में एक सवाल आता है, जब बरहक़ हैं तो उन पर अमल करने की भी आज़ादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। तो फिर उसका जवाब उलमा ये देते हैं कि देखो, एक है इनके मसालिक का बरहक़ होना और एक है अमल करना। अगर हमने अमल करने की इजाज़त दे दी चारों मसालिक में से किसी पर, तो हर आदमी अपना जो उसमें जिसमें उसको सहूलत होगी, जिसमें इसको आसानी लगेगी, उसका दिल जो चाहेगा उस पर अमल कर बैठेगा। इस तरीके से शरीयत पर अमल करने के बजाय वो अपने ख्वाहिश पर अमल करेगा, अपनी नफ्सानियत पे अमल कर रहा होगा। तो जबकि शरीयत चाहती है कि डिसिप्लिन हो, नज़्म व नस्क़ हो, और इंसान इत्तिबाए शरीयत करे, इत्तिबाए हवा ना करे, अपनी ख्वाहिश परस्ती ना करे। इसलिए एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है। वो दरमियानी रास्ता ये है कि जिस आदमी के मुल्क में जो मज़हब राइज है, जो मसलक राइज है, वो उसी पर चले, ताकि एक डिसिप्लिन बरकरार रहे, एक नज़्म व नस्क़ बरकरार रहे और इंतशार पैदा ना हो उस मुल्क के अंदर। अलबत्ता मख़सूस हालात में, मख़सूस और ज़रूरत और मजबूरी के हालात में, नागुज़ीर हालात में, या क़ुव्वत दलील की बुनियाद पर, या उर्फ़ की तब्दीली की बुनियाद पर, या इल्लत की तब्दीली की बुनियाद पर, या सद्दे ज़राए की बुनियाद पर वो मज़हब गैर की तरफ भी जा सकता है, और वो इसलिए जा सकता है कि वो बरहक़ है। तो इस तरीके से गोया कि एक मुसलमान वो तमाम मज़ाहिब पे अमल कर रहा होता है, अपने मज़हब पर भी और दूसरे जो अइम्मा उनके मज़हब पर भी किसी न किसी दर्जे में वो अमल कर रहा होता है। तो उलमा को अल्लाह ने बड़ी बसीरत और हिकमत दी है, और उन हिकमत और बसीरत में से एक ये फ़ैसला भी ये है जो इन्होंने किया है कि एक इंसान अपने मुल्क में रहते हुए उसी मुल्क के अंदर जो मसलक राइज है उस पर चले, और अलबत्ता मजबूरी के हालात में वो दूसरे मसलक की तरफ भी जा सकता है, और उस मजबूरी और का फ़ैसला उलमा करते हैं। तो कौन सी वजूहात हैं, जैसे कि तो मैंने इशारा भी किया कि वो वजूहात कौन सी हैं जब मसलक गैर की तरफ जा सकते हैं। एक ज़रूरत है, एक हाजत है, उमूमी बलवा है, और क़ुव्वत दलील है, दलील की क़ुव्वत है, और उर्फ़ की तब्दीली है, इल्लत की तब्दीली है, सद्दे ज़राए वग़ैरह। इनमें से आज हम सिर्फ़ ज़रूरत, हाजत और उमूमी बलवा पर बहस करते हैं, उसको लेते हैं, बक़िया बहस इंशाअल्लाह आइंदा असबाक़ में बयान करेंगे। ज़रूरत का दूसरा नाम है इज़्तिरार, इज़्तिरारी कैफ़ियत जिसे कहते हैं, उसी का नाम ज़रूरत है। और इज़्तिरारी कैफ़ियत क्या होती है कि एक इंसान की जान जा रही है या इसका उज़ू तलफ़ हो रहा है। तो जब जान जा रही हो या उज़ू तलफ़ होने का ख़तरा हो, तो उस मौके पर एक इंसान मज़हब गैर की तरफ जा सकता है, और जब मज़हब गैर की तरफ जा सकता है तो ज़ईफ़ कौल भी इख्तियार कर सकता है। जैसे कि एक इंसान की जान जा रही है, उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है, या वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ अलबत्ता मेंढक है,
या कोई और दरियाई जानवर है, तो अगर वो मज़हब हनफी पे अमल करेगा तो मज़हब हनफी के अंदर रहते हुए तो सिर्फ मछली हलाल है, दरियाई जानवरों में से मेंढक वगैरह हलाल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इंसान अभी इसकी जान जा रही है, ये इज़्तिरारी कैफियत में है, तो हम इसको ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए मेंढक हलाल है और तुम्हारे लिए केकड़ा हलाल है। तो मज़हब गैर की तरफ जा रहे हैं कि इज़्तिरारी बुनियाद पर, ज़रूरत की बुनियाद पर। और दूसरी चीज़ है हाजत ये ज़रूरत से कम दर्जे की चीज़ है। ये बात याद रखें कि फ़िक़ह की किताबों में हाजत और ज़रूरत ये दोनों अल्फाज एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तिलाही लिहाज से दोनों में फ़र्क है। ज़रूरत के बारे में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जान जाने या वज़ू तलफ़ होने का ख़तरा हो, उसको कहते हैं ज़रूरत। और हाजत का मतलब ये होता है कि जिसमें जान तो ना जा रही हो, ना ही कोई वज़ू तलफ़ हो रहा हो, अलबत्ता एक मशक्क़त पेश आ रही हो, वाक़ई में एक मशक्क़त पेश आ रही है, तो उसको कहते हैं हाजत। अगर हमने उसका लिहाज ना किया तो अपने मसलक पे रहे तो एक वाक़ई में एक शदीद इंसान को मशक्क़त पेश आएगी। तो इस मशक्क़त की बुनियाद पर इंसान जो उलमा के फ़तवे के बाद जो मसलक गैर है या कौल ज़ईफ़ है उसकी तरफ जा सकता है। उसकी मिसालें इंशाअल्लाह अगले असबाक में आएंगी भी। उमूमी बलवा भी असल में हाजत ही का एक दूसरी शिक है। उसकी उमूमी बलवा का मतलब ये होता है कि एक चीज़ ऐसी है जो असल मसलक के अंदर तो नाजायज़ है, लेकिन ये कि वो माशरे में इतना ज़्यादा फैल गया है कि सभी इसको कर रहे हैं, जाने अनजाने में सभी इसको इख्तियार कर रहे हैं, इससे बचना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जैसे प्रिंट तस्वीर हैं, तो अब प्रिंट शुदा तस्वीर ये हर जगह हर चीज़ों पर इसका ये राइज हो गई है। बच्चों के खिलौने हैं, ये भी हर जगह राइज हो गए हैं। और तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि कौल ज़ईफ़ की बुनियाद पर या मसलक गैर की बुनियाद पर इसमें गुंजाइश निकलती है, लेकिन असल मुफ्ती कौल के मुताबिक तो प्रिंट तस्वीर वो हराम है, और खिलौने जिसमें तस्वीरें हों और बिल्कुल वाज़ेह हों तो वो हराम है उसका इस्तेमाल। लेकिन जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा राइज हो गई है कि हर ख़ास व आम और हर जाने अनजाने में हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर यहाँ पे एक सोच पैदा होती है कि यहाँ जो ज़ईफ़ कौल है उसको इख्तियार किया जाए या ना किया जाए। तो ये थी ज़रूरत, हाजत और उमूमी बलवा की तारीफ़। अब ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो हाजत और ज़रूरत की बुनियाद पर जब हुक्म तब्दील होता है, मज़हब गैर की तरफ जाते हैं, उसकी कुछ शराइत भी हैं, वो 5 शराइत हैं, तब जाके हम मज़हब गैर की तरफ या कौल ज़ईफ़ की तरफ जाएंगे। पहली शर्त ये है कि वो हाजत वाक़अतन शदीद हो, महज़ मौहूम वहम ना हो, वहम के दर्जे में ना हो, बल्कि वाक़ई में वो पेश आ चुकी हो और वो शदीद भी हो। तो गोया कि ये इसमें 2 शर्तें आ गई, एक ये कि हकीकत में वो हाजत है और महज़ वहम नहीं है, और दूसरा है कि वो हाजत एक माकूल दर्जे की हाजत हो, शदीद दर्जे की हाजत हो, हल्की दर्जे की हाजत ना हो। दूसरी शर्त कह लें, तीसरी शर्त ये है कि मुफ्ती जो है वो दीगर अहले इल्म से मुशावरत के बाद और मुकम्मल तस्दीक करने के बाद ही वो उस पर फतवा जारी करे। मज़हब गैर पर सिर्फ़ अपनी राय पर और तन्हा फ़ैसला कर लेना ये मुनासिब नहीं है। बेहतर यह है कि दीगर अहले इल्म से मुशावरत कर ली जाए। तो ये जो तीसरी शर्त है, मुशावरत करना दीगर अहले इल्म से, ये एक शर्त औला है। औला मतलब बेहतर है, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आजकल के जो जिस तरह के हमारे इस्तिआदादें हैं या सलाहियतें हैं वो कम है, इसलिए यहाँ पे यही बताना चाहिए कि वो दीगर अहले इल्म से मशवरा ज़रूर करें। चौथी शर्त यह है कि जिस मज़हब पे फतवा देना चाहता है उस मज़हब के उलमा से अच्छी तरह तहक़ीक़ कर ले और तहक़ीक़ करने के बाद उस पर फतवा दे। जैसे कि मफ़क़ूद के मसले में एक औरत का शौहर गुम हो जाए तो मज़हब हनफी में 120 साल, 90 साल, 60 साल वगैरह के अक़वाल हैं, लेकिन इससे काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इसके बाद मज़हब मालिकिया को लिया गया, और उस मज़हब मालिकिया को लेने से पहले वहाँ हमारे हज़रात ने, हमारे अकाबिर ने मालिकिया के उलमा से बाकायदा ख़त व किताबत करने के बाद अच्छी तरीके से उसको समझने के बाद उस पर फतवा दिया। चौथी शर्त ये है कि जमहूर फ़ुक़हा उम्मत के वो अक़वाल जो, या यूँ कह लें फ़ुक़हा उम्मत के वो अक़वाल जो शाज़ करार दिए गए हैं, उन पर फतवा हरगिज़ भी ना दे, चाहे जितनी मजबूरी हो।
शाज़ अक़वाल का मतलब ये है कि वो कौल जो किसी मुस्तनद तरीके से हम तक नहीं पहुँचे, बल्कि ज़ईफ़ रिवायत से किसी गैर मोतबर रिवायत से हम तक पहुँचे। मसलन इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, ख़ुद हिदाया में भी ये बात मिलती है कि इमाम मालिक ने मुते को जायज़ करार दिया, लेकिन वो इमाम मालिक की तरफ एक शाज़ कौल मंसूब है। इमाम मालिक का सही मज़हब वही है कि वो मुते को हराम कहते हैं। तो जो शाज़ अक़वाल होते हैं उनकी तरफ उन पर अमल करना तो दुरुस्त है ही नहीं, इसलिए कि वो तो एक तरह की अफवाह होती है वो, तो उस पर कैसे फतवा दिया जा सकता है। और पाँचवीं शर्त ये है कि दूसरे मज़ाहिब को उनकी तमाम शराइत के साथ जो उनके यहाँ मोतबर हैं, उन तमाम शराइत के साथ जो उनके यहाँ मोतबर हैं, उन शराइत के साथ उसको ले, ताकि तलफ़ीक लाजिम ना आए। इस पाँचवीं शर्त का ख़ुलासा ये है कि जो मज़हब गैर की तरफ जा रहे हैं उससे तलफ़ीक लाजिम नहीं आनी चाहिए। अगर तलफ़ीक लाजिम आएगी तो उस पर अमल करना दुरुस्त ना होगा। अब तलफ़ीक क्या होती है, ये एक मुकम्मल एक बहुत लंबी बहस है। तलफ़ीक की शर्त है या नहीं है, ये भी एक मुख्तलिफ ही बहस है। यानी कि बाज़ उलमा ने इस पाँचवीं शर्त को कबूल नहीं किया और अक्सर उलमा ने इसको शर्त को कबूल किया है। और तलफ़ीक होती क्या है इंशाअल्लाह वो हम आगे असबाक़ में पढ़ेंगे।